Hello everyone, this is Sirsa again. Today I'm going to explain you how you can make product module in your Django project. In my previous video, I was explaining you abstract base user and base user manager. If you don't see that video, so please watch it because that topics are so important. Let's start. मैंने पहले ही अपना प्रोजेक्ट खोल लिया है, ठीक है। अब इसमें एक नया ऐप बनाते हैं, py मैनेजर py स्टार्ट ऐप स्टोर बन गया। पता कैसे चला बन गया? क्योंकि कोई एरर नहीं आया है, ठीक है। अब वो जो ऐप हमने बनाया है उसे सेटिंग में भी, हमारे प्रोजेक्ट के सेटिंग में भी रजिस्टर करना पड़ता है, सो दैट कि हमारे प्रोजेक्ट को ये पता रहे कि हमने कोई एक नया ऐप क्रिएट किया है, ठीक है। नहीं तो एरर देगा। और जो जिस नाम का हमने ऐप क्रिएट किया है ना, उसी नाम को हमें इंस्टॉल्ड ऐप में लिखना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्रिएट कर दिया है तो मॉडल्स पे, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू थिंक अबाउट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से मतलब क्या है? प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हो प्रोडक्ट के बारे में? तो प्रोडक्ट थिंक कि मतलब क्या चीज़ है। प्रोडक्ट के कौन कौन से फील्ड होने चाहिए जो हमें डाटाबेस में और डाटाबेस और एडमिन पैनल में शो होने चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट नेम तो होगा ही। प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट स्टॉक वो अवेलेबल है या नहीं है, मतलब उसका कितना स्टॉक है। इज़ अवेलेबल, क्या वो अवेलेबल है भी या नहीं, ठीक है। कैटेगरी, द मेन थिंग, कैटेगरी, बिकॉज we have so much products, like we have multiple mobile phones, like one is Oppo, and the second one is Vivo, and the third one is iPhone। मतलब हमारे पास मल्टीपल फ़ोन हो सकते हैं, जैसे कि एप्पल का फ़ोन हो गया, ओप्पो का फ़ोन हो गया, एंड वीवो का फ़ोन हो गया। लेकिन कैटेगरी क्या है? कैटेगरी ये है कि वो सारे के सारे मोबाइल्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट भले ही अलग है, नाम अलग है, लेकिन वो हैं तो सबके सब मोबाइल ही। तो इसीलिए हमें कैटेगरी फ़ील्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, व्हेन व्हेन दैट प्रोडक्ट इज़ क्रिएटेड, मतलब हमारे ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट पे वो प्रोडक्ट कब क्रिएट हुआ है, एक ये चीज़। दूसरा, कभी उसको मॉडिफ़ाई किया गया है या नहीं, ये एक चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास प्रोडक्ट के नाम से ही बनाते हैं, मॉडल्स डॉट मॉडल। ये जो मॉडल्स डॉट मॉडल लिख रहा हो ना, ये ऐसे ही लिखना पड़ता है क्योंकि हम मॉडल के फाइल पे जब हम बनाते हैं ना, तो हमें मॉडल्स डॉट मॉडल ही लिखना पड़ता है। ये बेसिक है, ठीक है। अब अगर आप नहीं लिखेंगे तो एरर देगा, बस यही। मॉडल्स डॉट केयर फील्ड मैक्स लेंथ 100 दे दो, और ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। क्यों? पता चले एंड द थर्ड वन, एक चीज़ और बची है कि प्रोडक्ट का स्लग भी होना चाहिए। स्लग मतलब प्रोडक्ट का यूआरएल भी होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट का यूआरएल नहीं होगा तो आप उस प्रोडक्ट पे रीच ही नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है। एक चीज़ ये बताना मैं भूल गया था। दूसरा, इमेज, इसके लिए एक इमेज फील्ड होती है, ठीक है। अपलोड कहाँ करना है इसे? प्रोडक्ट पे, सॉरी प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे चलो, ये हमारा मीडिया। मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में ये बताया है कि मीडिया फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है जेंगो में, ठीक है। और कैसे अपलोड की जाती है, ऑटोमेटिकली कैसे अपलोड होती है मीडिया में इमेजेस एडमिन पैनल के थ्रू।
ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता ये कैसे होता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो का प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट्स के नाम से। जो नाम आपने यहाँ लिखा है वही नाम यहाँ पे लिखना होगा, या यहाँ पे जो नाम लिखा है वही यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इससे ये होगा कि जो भी हम इमेज अपलोड करेंगे ना वो सीधा आके सॉरी कहाँ गया, इस प्रोडक्ट्स के अंदर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं स्लग मॉडल स्टार्ट स्लग फील्ड मैक्स लेंथ इसको भी 100 दे देते हैं, और ये भी यूनिक ट्रू ही होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन गलत दिखा है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मॉडल्स डॉट मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, ये ब्लैंक ट्रू भी हो सकता है। ब्लैंक ट्रू इसलिए लिखा है कि आप चाहें तो डालना चाहें तो डालें डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का, नहीं चाहें तो मत डालें। ठीक है, इसको भी मैच लाइन दे देते हैं, नहीं तो पता चले कोई लाखों लाइन डाले जा रहा है, इससे हमारी डाटाबेस पे हैवी पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट इमेज स्लग डिस्क्रिप्शन, और क्या बोला था मैंने, कैटेगरी। हाँ यही स्पेलिंग होती है यार, मॉडल्स डॉट फॉरिजन की कैटेगरी अपलोड कर देते हैं फ्रॉम कैटेगरी डॉट इम्पोर्ट किया, सॉरी कैटेगरी अपलोड कर लिया, ऑन डिलीट इज इक्वल टू सॉरी मॉडल डॉट कैस्केड। अब इस चीज़ को समझो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, अब इस चीज़ को समझो। पहला थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फॉरिजिन की का मतलब क्या होता है। फॉरिजिन, हाँ, जो फॉरिजिन की है इसका मतलब होता है वन टू सॉरी मैनी, वन टू मैनी। ये सही लिखा हो शायद, हाँ। ठीक है, इसका मतलब यही होता है वन टू मैनी। इसका मतलब ये है कि वन का मतलब है, वन हम किसके लिए है, वन है कैटेगरी के लिए, और मैनी है किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। कैसे, अब मैं समझाता हूँ कि कैटेगरी मान लो हमारे पास क्या है, मोबाइल है। ठीक है, अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक टपल बना लेते हैं, अरे सॉरी एक एरे बना लेते हैं, लिस्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास है एप्पल फ़ोन, वीवो, सॉरी, ठीक है, एंड ओप्पो। ठीक है, वन प्लस, मुझे इतना ही पता है। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास इतने सारे हैं, मतलब प्रोडक्ट मल्टीपल्स हो सकते हैं। ठीक है, एप्पल हो सकता है, वीवो हो सकता है, ओप्पो हो सकता है, वन प्लस हो सकता है। लेकिन कैटेगरी क्या है इनकी, कैटेगरी सिर्फ एक ही है कि ये सारे के सारे मोबाइल ही हैं। समझे, ये सब के सब एक ही कैटेगरी में जाएंगे, मोबाइल के अंदर। समझे, अब तो बोलोगे भाई कैटेगरी बहुत सारे भी तो होते हैं, अब कैटेगरी ज़रूरी है कि हमारे पास सिर्फ मोबाइल ही हो, हमारे पास लैपटॉप भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन हर एक कैटेगरी के लिए, मतलब मोबाइल कैटेगरी है तो उस
एक कैटेगरी के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एक लैपटॉप की कैटेगरी है तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं उसके लिए। इसका मतलब सिर्फ ये है। ये नहीं है कि क्या बोलते हैं, मोबाइल के अंदर हम लैपटॉप्स भी डाले जा रहे हैं कि मोबाइल के अंदर हमने डाल दिया भाई एप्पल का लैपटॉप है, ठीक है, कंप्यूटर है। ये चीज़ नहीं कर सकते हम। ये हमें डाटा गलत देगा फिर। ठीक है, डालने के लिए आप डाल सकते हो, ठीक है, एरर कुछ नहीं आएगा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपका जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनेगी ना, वो एकदम बेकार बनेगी। इससे यूज़र आपका कंफ्यूज होगा कि अगर आपने मोबाइल पे क्लिक किया, मोबाइल की कैटेगरी पे क्लिक किया, तो मोबाइल शो होने के बजाय उसमें लैपटॉप शो हो रहे हैं, कंप्यूटर शो हो रहे हैं, सोफ़ा शो हो रहा है, फ्रिज शो हो रहा है। तो इससे आपका यूज़र जो है ना, वो एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा और आपके साइट को छोड़ के भाग जाएगा। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे लैपटॉप पे ही लैपटॉप के लिए होगा, ठीक है? तो कैटेगरीज़, हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बस इतना याद रखो। तो इसका मुझे लगता है इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं और नहीं दे सकता, और ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है मेरी तरफ से। हाँ, लैपटॉप के लिए आप देख लो, एप्पल लैपटॉप हो गया, हाँ, डेल लैपटॉप हो गया, ठीक है? एंड और कौन-सा होता है यार? हेल का कोई लैपटॉप होता है, क्या बोलते हैं? अ, पता नहीं, भूल गया। हाँ, ये 2 प्रोडक्ट, ये 2 लैपटॉप, लैपटॉप में, ठीक है? लैपटॉप कैटेगरी में, मोबाइल मोबाइल की कैटेगरीज़ में, ठीक है? तो आपको, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, तो चलो आगे चलते हैं। इसीलिए मैंने कैटेगरी को मॉडल्स डॉट फॉर्जन की दिया। फॉर्जन की का मतलब है वन टू मैनी, मतलब यहाँ पे वन टू मैनी मतलब एक कैटेगरी में कई सारे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। ये एक चीज़ होगी। अब ये क्या होता है, ऑन डिलीट। ऑन डिलीट मॉडल कैस्केड का मतलब है कि अगर कैटेगरी, मान लो मेरे पास कैटेगरी है मोबाइल, मोबाइल, ठीक है, और उसमें प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ओप्पो, वीवो और एप्पल। तो अगर अगर मैं मोबाइल को डिलीट करता हूँ, मान लो कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो अगर मैं इस कैटेगरी को डिलीट कर रहा हूँ ना, तो इसके साथ जितने भी प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में हैं, ये भी डिलीट हो जाएँ। इसका मतलब ये है, जब मैंने मोबाइल को डिलीट किया, तो ये ऑटोमैटिकली ये भी डिलीट हो जाए। समझ रहे हो? इसीलिए हम ऑन डिलीट डालते हैं। ऑन डिलीट का मतलब अगर तुमने कैटेगरी को डिलीट कर दिया, मोबाइल कैटेगरी को ही डिलीट कर दिया, तो उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे डिलीट हो जाएँ। बस, इतना ही, ठीक है? क्रिएटेड, डेट, मॉडल्स डॉट क्या था? डेट टाइम फील्ड, हाँ, अरे रुको यार, ये कहाँ से आ रहा है? ऑटो नाउ ऐड ट्रू। ये ऑटो नाउ ऐड ट्रू इसलिए लिखा जाता है, ये चीज़, ये ऑटो नाउ ऐड ट्रू इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमें खुद से जाके मैन्युअली डेट टाइम ये सब ना डालना पड़े, ठीक है? जेंगो ये सारा काम खुद ब खुद कर ले। अब मॉडिफाइड, मॉडिफाइड की स्पेलिंग क्या होती है? यही होती है मॉडिफाइड, मॉडिफाइड, पता नहीं। डेट, मॉडल स्टार्ट, टाइम फील्ड, ये क्या आता है? ऑटो नाउ ट्रू, ठीक है? तो ये सारे फील्ड हमने बना लिए। अब आओ नीचे, डेफ, एसटीआर, सेल्फ, अब रिटर्न, ट्रायल डॉट प्रोडक्ट। मैंने इसका मतलब समझाने के लिए बोला था क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, तो आज इसका हम मतलब भी समझ लेंगे, ठीक है? ये सेल्फ एसटीआर क्यों लिखा जाता है, ठीक है? इसका मतलब भी हम समझ लेंगे। आगे चलते हैं हम एडमिन पे।
पैनल पे इसका एडमिन होगा यहाँ पे। क्लास प्रोडक्ट एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, ठीक है। मॉडल एडमिन क्लास प्रोडक्ट एडमिन एडमिन डॉट मॉडल एडमिन लिस्ट सॉरी डिस्प्ले। पहला हम प्रोडक्ट नेम लेंगे, ठीक है। दूसरा हम इमेज, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है। कैटेगरी किस कैटेगरी का है जरूरी नहीं है। ये कुछ और चीज़ें मैं भूल गया। स्टॉक और स्टार्ट इंटीजर इंटीजर फील्ड, इसमें बैक स्लैश मिलने देने की ज़रूरत नहीं है। इस ओके अवेलेबल मॉडल स्टार्ट बुलियन फिल, तो डिफ़ॉल्ट में तो ट्रू ही रखना है, ठीक है। तो हमें स्टॉक पता होना चाहिए कितना है। दूसरा अवेलेबल है, क्रिएटेड डेट कब क्रिएट किया गया है, मॉडिफाइड कब किया गया है, और इज़ अवेलेबल अवेलेबल कब है। हम्म, तो ये सारी चीज़ें हो गई। प्रोडक्ट नेम इमेज स्टॉक ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये फील्ड्स जो है मेरे एडमिन पैनल पे जैसे ही मैं प्रोडक्ट पे जाऊँ ना कोई मैं इसका मतलब मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ हमें प्री पॉपुलेट फील्ड्स स्लग प्रोडक्ट नेम, ठीक है। हाँ प्रोडक्ट नेम से ही स्लग बने वही सही है, ठीक ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा स्लग बने ना, जब हम एडमिन पैनल पे अपना प्रोडक्ट नेम डालें, जैसे कि प्रोडक्ट नेम होगा कल टू ऐसे लिखा हुआ उधर प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू मान लो मैं लिखना ब्लू शर्ट, तो स्लग अपने आप जनरेट हो जाएगा ब्लू शर्ट के नाम से, ठीक है। मुझे मैन्युअली जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक फ़ायदा होता है, ठीक है, प्री पॉपुलेट फील्ड्स का यूज़ करके। एंड इसको हटा दो, हो गया पूरा। आओ आगे चलते हैं, ये चीज़ हो गई। अब तो और कुछ बचा नहीं, कोई फील्ड और बची नहीं है। इमेज ले ली, स्लग ले लिया, डिस्क्रिप्शन स्टॉक अवेलेबल कैटेगरी मॉडिफाइड, ठीक है। पी वाई मेक माइग्रेशन, मैंने पहले भी बताया था हम माइग्रेशन क्यों करते हैं। हम माइग्रेशन इसलिए करते हैं आ, क्योंकि हमें ये जो भी फील्ड्स हमने मॉडल में बनाई है ना, हम डाटाबेस और एडमिन पैनल पे शो कर सकें, ठीक है। मतलब हम डाटाबेस पे शो कर सकें मैन्युअली मेनली। ठीक है, हो गया। अब हटा दो, चल ही रहा है, कोई आ रहा है तो
सॉरी, बस अहमद थे क्यों। किधर गया किधर गया। 20 मिनट हो गए। ठीक है। 20 मिनट्स और ले लेते हैं। सर नहीं है, मुझे करना पड़ेगा। ओपन कर लो। 5 मिनट और बस। शेरशाह@gmail.com। यहाँ पे ईमेल कैसे लिखा हुआ है यूज़र नेम की जगह, अगर ये आपको जानना है ना, तो मेरा एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र और बेस यूज़र मैनेजर का वीडियो देखिए। उसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप कस्टम यूज़र मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, अब आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट्स। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखो जो जो फील्ड मैंने वहाँ पे दिखाई थी, प्रोडक्ट नेम, इमेज, स्लग, डिस्क्रिप्शन, स्टॉक, इज़ अवेलेबल, कैटेगरी, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। पहले हम कैटेगरी पे चलते हैं। एक कैटेगरी बनाता हूँ मोबाइल के नाम से। स्लग इसका ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए, लेकिन मैंने शायद प्री पॉपुलेट नहीं कर रखा है इसको। ठीक है, कैटेगरी मॉडल पे चलते हैं, एडमिन पे चलते हैं। हाँ, प्री पॉपुलेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो स्टोर के एडमिन को उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे डालते हैं। थोड़ा सा छोटा करता है इसको। ठीक है, इस स्लग के जगह मॉडल्स, अरे यार इसको बंद करो पहले तो। कैटेगरी हटाओ इसको भी। जो कैटेगरी का मॉडल है इसको लेते हैं, कैटेगरी नेम, एडमिन, इधर डालते हैं। ठीक है, हाँ अब लिखते हैं मोबाइल। ऑटो जनरेट हुआ। 1 मिनट, हाँ, अच्छे से दिखेगा। मोबाइल, ये स्लग ऑटो जनरेट हो गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा वो चीज़ यहाँ पे हो गया। अब लिखते हैं दिस इज मोबाइल कैटेगरी, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज में हम कोई सा भी इमेज ले लेते हैं, अभी मेरे पास कोई मोबाइल का इमेज नहीं है। एक मिनट ना, मोबाइल ठीक है, मोबाइल लोगो। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं और इसे सेव एज कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने एडमिन पैनल पे, डेस्कटॉप से ये मोबाइल उठा लेते हैं। ठीक है, और सेव कर देते हैं। ये हो गया। अब देखो, ये मोबाइल दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, इस मोबाइल कैटेगरी और इमेजेस दिख रही है। क्लिक करो, आपको इमेज शो हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, कैटेगरी में चलते हैं। यहाँ पे जो डेफ एस टी आर सेल्फ सेल्फ डॉट कैटेगरी नेम लिखा है ना, ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे मोबाइल का कैटेगरी नेम डाला है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, जो मोबाइल डाला है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो कैसे दिखे, तो भी दिख रहा है। एक मिनट ना,
हाँ, और इसके वजह से वो दिख रहा है क्या? कोई नहीं है। मैं खुद बोल गया लगता है। एक मिनट ना। आ, एक मिनट तो मैं मॉड्यूल में चेंज कर रहा हूँ ना, तो ये तब भी दिख ही रहा है। आ, ऐसे सिर्फ दिखना तो नहीं चाहिए। इन लिसनिंग की वजह से दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। एक मिनट। Hmm. Yeah, man. Hey, Niche description and big uh, AR admin this yeah uh, yeah yeah star self and dot oh अच्छा अब मुझे समझ आया। सॉरी मैं किसी एक चीज़ पे कंफ्यूज हो गया था। इसको हटा देते हैं एंड नाउ वी कैन सी कहाँ गया यार। हटा दो इसको। अब देखो, सिर्फ मोबाइल दिख रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं इसके एंड में, इसको हटा देते हैं। कैटेगरी ऑब्जेक्ट वन ऐसा दिखाई देगा, समझे? अगर आपने लिस्ट में ये नाम्स नहीं लिखे हैं, ये फील्ड्स नहीं लिखे हैं, कैटेगरी नेम स्लग डिस्क्रिप्शन इमेजेस जो आपने मॉडल्स में लिख रखे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। इस तरीके से शो करेगा। अगर प्रोडक्ट का कैटेगरी का सिर्फ नाम नाम हमने यहाँ दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? मोबाइल
सिर्फ कैटेगरी दिखाई देगा। ठीक है, तो मुझे लगता है एडमिन में जाके लिस्ट ये हटा ही दो तो बेटर है, क्योंकि सिर्फ मुझे कैटेगरी के नाम से मतलब है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा क्या एस टी आर सेल्फ क्या काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट नेम हम ब्लो, ओप्पो रख लेते हैं। ठीक है, मोबाइल कोई सी भी इमेज चूज कर लो, यही कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इस फोन इज अंडर बजट, स्टॉक इसका 50 है, अवेलेबल है, कैटेगरी में मोबाइल आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कैटेगरी की फील्ड बनाई है। ठीक है, अब इसे सेव कर दो। तो ये इस तरीके से शो हो गया। वैसे कह रहा हूँ, अगर आप कहाँ गए, इसको हटा देंगे, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। किस लिए दिख रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे एस टी आर लिखा हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये प्रोडक्ट का नेम, ये रिटर्न डॉट सेल्फ प्रोडक्ट नेम लिखा है ना यहाँ पे, ये रिटर्न सेल्फ डॉट प्रोडक्ट नेम, इसके वजह से यहाँ पे ये प्रोडक्ट ओप्पो मोबाइल दिखा रहा है। अगर मैं इसको भी हटा दूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, इसीलिए हम इसको डालते हैं। अब अगर ना भी डालें तो भी शायद चलेगा आराम से, क्योंकि हम यहाँ पे इस चीज़ को डाल रहे हैं। ठीक है, ओप्पो मोबाइल प्रोडक्ट इमेज 50 स्टॉक, कब क्रिएट हुआ है, मॉडिफाइड कब हुआ, और अवेलेबल है या नहीं। बात ख़त्म। आज के लिए इतना ही। सायोनारा। और प्लीज़ अगर मेरा आपको अच्छा लगता है ट्यूटोरियल तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज़, अगर कन्फ्यूजन है, जैसे कि मुझे अभी कन्फ्यूजन हुई, तो चैट जीपीटी को से पूछने के लिए बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये पार्ट बिल्कुल भी वीडियो से काटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भाई छोटी छोटी चीज़ों पे कन्फ्यूजन कभी कभार हो ही जाती है, जैसे कि आज मेरे को हुई है। ठीक है, सायोनारा।